आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सदगुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु का नाम परमात्मा का नाम होता है। सदगुरु शब्द बड़ा ही व्यापक होता है और जितने भी देवी देवता हैं, सदगुरु शब्द में सारे देवी देवताओं का नाम समाविष्ट है। इसलिए सदगुरु महाराज की जब हम जय बोलते हैं, कोई भी देवी देवता छूटते नहीं हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बार और कह दीजिए, श्री सदगुरु महाराज की। बहुत सुंदर प्रसंग है सत्संग और संत। मैं कभी कभी कहता हूं, पौराणिक ग्रंथों के सहारा लिए बगैर आधुनिक काल के महापुरुषों की वाणियों को समझाना कठिन ही नहीं, असंभव है। देखिए प्रसंग कितना सुंदर है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में 10 अवतार और 24 अवतार की गणना है। उसमें भगवान श्री राम भगवान के अवतार तो हैं ही, सनकादिक भी भगवान के अवतार हैं और दोनों महापुरुषों का यहाँ पर संगम है जो हम लोग पाठ में सुन रहे थे। सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये चारों ऋषि भगवान श्री राम के पास आए हैं और भगवान श्री राम ने बड़ा सम्मान किया है। खूब बढ़िया से बैठा कर विधिवत अर्घ्यपाद्य से उनकी सेवा की है और इसके बाद सत्संग के संबंध में कहने लग गए। अब एक अवतार दूसरे अवतार के पास है, मिलता क्या है? सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान और सत में समन्वय किया है। संत भगवंत अंतर निरंतर, नहीं कि मपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में अंतर नहीं है और दोनों भगवंत हैं, तो संत और भगवंत एक है। भगवान श्री राम देखिए क्या कह रहे हैं। सनकादिक को बैठा दिए और कहते हैं कि सत्संग मिलता है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। मतलब जब हम संत भगवंत के समीप जाएं तो सत्संग की बात करें। सत्संग स्वाभाविक ढंग से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ संत के समीपस्थ, संत के सानिध्य में, संत महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर सत्संग प्राप्त करना बहुत बड़ा लाभ है। कौन सा लाभ है? सबसे बड़ा कौन सा लाभ है?
भगवान शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार थे, उनके 4 मुख्य शिष्य थे, पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य। तो उनके शिष्यों ने भगवान शंकराचार्य से प्रश्न किया, को लाभ हो महाराज, सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, आत्मा वगमो ही यो वै। सबसे बड़ा लाभ है आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा के संबंध में जानकारी कि मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ा लाभ है। वो सत्संग से जानकारी होती है, सत्संग के माध्यम से समझ में आता है। सबसे बड़ा लाभ सत्संग। मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत में। जैसे सनकादिक के सामने भगवान श्री राम हैं और कह रहे हैं, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन परसन से सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग से क्या होता है? सत्संग प्राप्त हो गया तो उसके बाद क्या मिलता है? तो पौराणिक ग्रंथों की बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा और सुना देता हूं। श्रीमद् भागवत में शुरू में महात्म्य में सनकादिक, यही सनकादिक बद्रीनाथ धाम में नारद बाबा दर्शन करते। नारद बाबा को भी संत कहा और 24 अवतार में एक अवतार नारद बाबा भी हैं। और रामायण आप पढ़िए, नारद बाबा को संत कहा है। जैसे देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत काग बन करके माता सीता के वक्षस्थल पर जब चोंच चलाई तो भगवान श्री राम ने एक तिनका उठाकर मंत्र अभिमंत्रित कर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और काग रूप जयंत भागा। न ब्रह्मा जी ने बैठने के लिए कहा, न भगवान शंकर ने, उनके पिता इंद्र ने भी बैठने के लिए भी नहीं कहा। वही लौट करके आ रहे थे तो नारद बाबा ने देख लिया। वहां रामायण में उस जगह वर्णन है, लागी देखी कोमल चित संता, नारद बाबा के बारे में। नारद बाबा ने देखा बड़ा विकल है जयंत, तो नारद बाबा ने रास्ता बताया है, तो वहां पर संत कहा है। यही नारद बाबा भगवान के अवतार हैं और सनकादिक के सामने में प्रणाम करके और क्या कहते हैं, यानी ऐसा भी आप कह सकते हैं कि नारद बाबा के मुखार बिंद से भगवान वेदव्यास ने उच्चारण करवाया है, कहलवाया है। क्या? पहले तो प्रणाम किया सनकादिक को, कहा मेरे बड़े भाग्य थे जो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न। और रामायण में भी है ना, पुण्य पुंज बिनो मिलहिनो संता। कई बार हम दुनिया में आए और जब जब मनुष्य में आए कुछ न कुछ हमसे पुण्य हुआ है। सारे पुण्य जब एक ही बार में प्राप्त हो जाता है तब संत के दर्शन होते हैं। तो महाराज मेरे बड़े पुण्य थे जो आपके दर्शन हुए।
वही कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आप जैसे महापुरुषों के जब सत्संग सन्निधि जब प्राप्त हो जाती है तो क्या मिलता है? कहा सत्संग मिलता है। देखिए, सत्संग लभम च पुरुषो यदा वे, उस पुरुष को सत्संग मिलता है। अब देखिए, अच्छा सत्संग मिल गया तो उससे क्या होता है? कहा सत्संग मिलने से विवेक पैदा होता है। विवेक, सत्संग लभम च पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब समन होकर उस पुरुष को विवेक पैदा होता है। विवेक का मतलब होता है जब सत्संग पच जाए, जैसे हम लोग सत्संग सुन रहे हैं ना, सत्संग जब पच जाएगा, सत्संग सबको नहीं पचता है, जब सत्संग पच जाएगा तब विवेक पैदा होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, तुलसी बाबा ने भी कहा है। अब देखिए, नारद बाबा और सनकादिक का यहां पर संवाद है, जैसे भगवान श्री राम और सनकादिक का संवाद है जो पाठ में हम लोग सुन रहे थे। ये सनकादिक के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है। सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भो सतकुमारम च मुनि निष्क्रियानुर्ध्वरेतसा। ये ऊर्ध्वरेता है, यानी भगवान ब्रह्मा जी ने जब जन्म दिया, जन्म लेते ही ध्यान में मग्न हो गए ऐसे महापुरुष। और यही सनकादिक हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनकी तस्वीर मंच पर सुशोभित है, यही सनकादिक आए थे। हमारे गुरुदेव का जब ऑपरेशन हो रहा था उस समय अंतरिक्ष में ये सनकादिक हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज सनकादिक को देख रहे थे और सनकादिक हमारे गुरुदेव को देख रहे थे। पूज्यपाद भगीरथ बाबा पूज्यपाद गुरुदेव के चरण के समीप बैठे थे और कभी गुरु महाराज को देख रहे थे, कभी सनकादिक को देख रहे थे। हमारे गुरुदेव संत और सनकादिक भगवंत। मैंने कहा ना, संत और भगवंत बड़ा सामंजस्य है, अनन्याश्रित संबंध है। ऐसे दिव्य लोक से सनकादिक हमारे गुरुदेव के पास आए। वही सनकादिक का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, बढ़िया से बैठा करके कहा, महाराज आप जैसे महापुरुषों के दर्शन प्रसन्न से, आप जैसे महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने से क्या मिलता है? तो सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। भव मतलब संसार, संसार विनष्ट हो जाएगा। यानी सत्संग से ज्ञान होगा, विवेक होगा, ये सही है ये गलत है। और जब निर्णय हो जाएगा तो सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन करेंगे, आपका कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।